हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूं रुचि। तो कल वाला व्लॉग जहाँ से एंड किया था उसके बाद का है ये। अभी जस्ट मैं नहा के आई थी और बस फटाफट से रेडी हो रही हूँ। ठंड में ना क्या होता है, जैसे हम वूलन्स वगैरह पहनते हैं ना, स्वेटर वगैरह, तो बाल ना एकदम से चिपक जाते हैं उसमें और फिर उसके बाद वो उलझ जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं तो ज़्यादातर जो है जूड़ा ही बना करके रखती हूँ। कभी ऐसे स्कूल गई तब मैंने क्लेचर लगा लिया, बाल खुले रहे, बट ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि जूड़ा ही बना के रखूँ, क्योंकि ना फिर मुझे काम वगैरह इतने अच्छे से नहीं होता रहता है। बाल बंधे रहते हैं ना तो फिर काम करने की ज़्यादा सही से एनर्जी आती है। तो अभी जो है मैं बच्चों को लेने ही जाऊँगी। तो कंघी करने के बाद ना थोड़ा सा टाइम है अभी मेरे पास, तो मैंने सोचा ये जो गद्दे वगैरह मैंने धूप में डाले थे ना, तो उनको मैं बिछा देती हूँ, क्योंकि बच्चों के आने से पहले मैं जितने काम कर लूँ ना तो वो हो जाता है। बच्चों के आने के बाद फिर मैं उन्हीं के आगे पीछे लगी रहती हूँ। तो ये दरिया जो है ना, ये भी मैंने धूप में डाली थी और अभी इतनी तगड़ी वाली धूप आती है ना कि 2 से 3 घंटे में ही जो है ना एकदम, जब मैं ये लेके आ रही थी ना गद्दे और दरी वगैरह, तो एकदम गरम गरम से हो गए थे। और ऐसे बिस्तर पे ना सोने में बड़ा मज़ा आता है। तो इधर की साइड जो है अभी मैं लगा देती हूँ सारी चीज़ें। और पहले मतलब कि बाबू जब तक छोटी थी ना, जब तक कि चलना नहीं सीखा था ना, तब तक यहाँ पे ना हमने छोटी सी चारपाई लगा रखी थी। मतलब कि जो लकड़ी की नहीं होती है, हमारे इधर उसको चौकी बोलते हैं, तो वो लगी हुई थी। लेकिन जैसे वो खड़ी होने लगी ना, चलने लगी, तो उसके बाद क्या करते थे ना दोनों, उस पर चढ़ के और अलमारी पे जितनी चीज़ें रहती थी सब फेंक देते थे। तो इस वजह से ना फिर मैंने यहाँ से हटवा दी उसको, क्योंकि जितना वो मेरे काम में नहीं आ रहा था ना, उससे ज़्यादा जो है मेरा काम बढ़ा दे रहे थे बच्चे। तो अब जो है मैं यहाँ पे गद्दे ही बिछा देती हूँ। अभी ठंड है तो इस वजह से जो है गद्दा बिछा दिया था मैंने, क्योंकि बच्चे जो है ना यहीं पे बैठ के खेलते हैं ज़्यादातर। और जब मैंने बच्चों के लिए टेंट हाउस लिया था ना, तो यहीं पे मैंने लगाया था। तो अब जो है ना इस जगह को ही बच्चे जो है टेंट हाउस बोलते हैं। जब वो खेलते हैं या कुछ भी करते हैं तो मैं भी ऐसे बोलती हूँ कि टेंट हाउस में खेल लो। तो इस वजह से मैं थोड़ा इसे ना अच्छे से गद्दे वगैरह डाल के, ताकि बच्चे अगर बैठ के खेलते हैं ना तो उन्हें ठंड ना लगे। और ये बेडशीट जो थी ना पतली वाली इसके ऊपर, तो उसे मैंने धो दी थी। और अभी ना हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ चलती रहती है और धूप भी ना एकदम से वो गर्मी वाली धूप आ गई है। मतलब कि आप 10 मिनट से ज़्यादा तो बैठ नहीं सकते हो, तो कपड़े भी जो है जल्दी ही सूख जाते हैं। तो बेडशीट सूख गई थी तो बस मैं इसको बिछा देती हूँ। और बच्चों को ना स्कूल से जब मैं लेने जाती हूँ ना, तब तक जो है रूम एकदम साफ़ सुथरा रहता है। फिर बच्चों के आने के आधे घंटे बाद ना वापस से इसका जो है नक्शा चेंज कर देते हैं बच्चे, क्योंकि आते के साथ ही अपने खिलौने टेडीज़ वगैरह निकाल लेंगे, फिर उछल कूद करने लगते हैं। तो जितने भी खिलौने थे ना बच्चों के, तो वो मैंने ये जो है बास्केट उसमें डाल दिया था। और ये देखिए मेरा रूम कितना, मतलब कि अभी अच्छा लग रहा है ना देख के। और कई बार कमेंट भी आता है कि आप अपना पूरा रूम दिखाइए, तो मेरा पूरा रूम यही है। बस साइड में ना एक अलमारी है। तो उसके बाद फिर मैं चली गई थी बच्चों को लाने के लिए स्कूल, क्योंकि उनका भी टाइम हो गया था। तो यहाँ पे ना मुझे बैग पकड़ा देते हैं दोनों और आगे आगे ऐसे ही चलते रहते हैं। कभी भी ऐसे नहीं होता है कि हाथ पकड़ के आएंगे। और फिर चलो मैं तो थोड़ा लेट जाती हूँ तो फिर भी उतना नहीं रहता। अगर जिस दिन मैं जल्दी चली जाती हूँ ना लेने, तो फिर इतनी गाड़ियाँ आती रहती हैं तो डर भी लगता है। तो बच्चों की ड्रेस वगैरह चेंज करा दी है मैंने। और मैं ना जैसे घर के काम करती रहती हूँ, तो साथ के साथ जो है लंच की भी मैं तैयारी करती रहती हूँ थोड़ी बहुत। तो मैंने ना दाल जो है बना ली थी और सब्ज़ी वगैरह काट के रख लिया था काम करते करते ही। प्याज लहसुन टमाटर जो भी चीज़ें होती है सब कुछ मैंने छील लिया था। तो बस यहाँ पे ना मैं बीन्स को फ्राई करूँगी। तो नमक और हल्दी के साथ यहाँ पे मैं बीन्स को फ्राई कर रही हूँ। और आज मैं बनाऊँगी आलू और बीन्स की सब्ज़ी। तो एक तो मैं बनाती हूँ सूखी वाली, तो उसमें क्या होता है ना कि तुरंत ही भुजिया के जैसे जो है मैं काट के फिर बनाती हूँ। तो आज जो है मैं बनाऊँगी तरी वाली। तो आलू जो है मैंने दाल के साथ बॉईल कर दी थी। यहाँ पे बच्चे बैठ गए हैं तो मैं इनके लिए फिर फ्रूट्स लेके आ गई थी। और एक सिस्टर ने बोला था कि दी बच्चों को खांसी में ना स्ट्रॉबेरी मत दिया करिए। तो डियर जब तक मतलब मुझे पता नहीं था पहली बात तो, और दूसरी चीज़ जब तक मैंने आपके कमेंट पढ़े थे ना, तो तब तक ये मैंने दे दिया था बच्चों को। बट मैं आगे से ना ज़रूर से ध्यान रखूँगी। कई बार होता है कि हमें कई चीज़ें जो है नहीं पता होती है बच्चों को लेके। तो थैंक यू सो मच, जब आप लोग मुझे बताते हो ना छोटी छोटी चीज़ें, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। अच्छा लगता है कि मतलब कि अपना समझ के ही तो कोई बताता है कोई चीज़, तो मैं आगे से ज़रूर से ध्यान रखूँगी। तो उसके बाद ना बीन्स जो है फ्राई हो गई है। सेम कढ़ाई में ना मैं अब जो है मसाले की तैयारी कर रही हूँ। इधर जो है गैस पे मैंने चावल भी रख दिए थे थोड़े से, और वापस से ना मैंने चावल खाना स्टार्ट कर दिया है। बीच में छोड़ दिया था पर अभी फिर से जो है मेरे चावल का जो है स्टार्ट हो गया है। मतलब कि मुझे लगता है जब तक चावल ना खाओ ना तब तक पेट ही नहीं भरा है, पता नहीं क्यों ऐसा है।
और चावल खाने से भी पेट बहुत ज़्यादा निकलता है, क्योंकि खाने के बाद फिर तुरंत ही लगभग लेट ही जाते हैं। तो अभी वापस से मैं कोशिश करूँगी कि छोड़ूँ। वैसे तो थोड़ा सा ही खाती हूँ, रोटी भी खाती हूँ, लेकिन फिर भी तो देखते हैं। और आप लोगों में से कौन-कौन है जिसका खाना पूरा नहीं होता है बिना चावल का, बताइएगा। तो यहाँ पे ना मैं कर रही हूँ सब्ज़ी की ग्रेवी की तैयारी। तो यहाँ पे जीरा, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को फ्राई कर लिया था, फिर प्याज भी यहाँ पे फ्राई हो गए हैं। तो अब मैं ना इसमें डाल दे रही हूँ मसाले। जो मेरा धनिया पाउडर है ना, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा ही बचा है। तो फिर मैंने ना इसमें मेरे पास जो चिकन मसाला, छोले मसाला जो भी अवेलेबल होता है ना, तो मैंने वो डाल के और सब्ज़ी जो है बना दी थी। अभी मैं देखती हूँ आज या कल तक तो मुझे बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर जो है ना सब्ज़ी नहीं बना पाऊँगी मैं, क्योंकि मसाला बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर डाल दिया है। नमक जो है मैं मसाले के साथ ही डाल देती हूँ जब मैं मसाला घोलती हूँ तो। और बस इसको अब मैं ढक के अच्छे से पकने देती हूँ। तो जब तक ये पकेगा ना, तब तक मैं फटाफट से आटा लगा ले रही हूँ। तो चावल तो मैं बना ही रही हूँ, साथ में बच्चों के लिए मैं रोटी बनाऊँगी। एक तो बाबू जो है वो रोटी खाना पसंद करती है, चावल खाती नहीं है। और आशी को भी मैं, उसको जैसे जुकाम वगैरह है ना, तो मैं उसे भी रोटी ही दे रही हूँ, लेकिन उसे भी मतलब मेरे जैसे चावल ही पसंद है, तो वो ज़िद करती रहती है। तो कभी थोड़ा बहुत दे दिया, अदरवाइज़ मैं नहीं ही देती हूँ। और यहाँ पे ना आशी आई थी मुझे कुछ बताने के लिए, और मेरा ध्यान उधर चला गया और मैंने आटे में पानी मतलब थोड़ा ज़्यादा ही डल गया था, तो गीला गीला सा हो गया। पर कोई बात नहीं, मैं ऐसे मतलब कि कर दूँगी। अच्छे सॉफ्ट आटा लगेंगे अगर थोड़ी देर लगाओ तो। और पता है मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इधर खाना बना रही हूँ, मुझे मेरा ध्यान जो है पूरा फिर बच्चों पे भी रहता है, क्योंकि अगर रूम में वो अकेले हैं ना, तो ज़रूर से लड़ाई कर लेते हैं। तो एक बार जो है मुझे जाके देखना पड़ता है। और छत पे अगर चले गए तब तो और भी टेंशन है, फिर मैं बार बार झाँक के देखती हूँ कहीं रेलिंग पे नहीं जाए। वैसे तो नहीं जाते हैं, पर फिर भी बच्चे ही हैं, समझ नहीं है, तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर जो ये लोग रूम में ही रहे। लड़ ले कोई दिक्कत नहीं है, पर छत पे जो है अकेले मैं ना ही जाने दूँ। और यहाँ पे देखिए, जब मसाले फ्राई हो गए थे ना, तो आलू थोड़ा सा फ्राई किया मैंने, बीन्स डाला और ग्रेवी डाल दी थी। अभी क्या है ना कि वापस से मुझे थोड़ी सी व्लॉग की प्रॉब्लम होने लगी है नेट की वजह से, क्योंकि इतने दिन वाईफ़ाई था, अभी वापस से वाईफ़ाई बंद हो गया है, तो फिर मुझे अपने नेट से ही डालना पड़ता है। और नेट जो है ना वो मेरा आता है छत पे, तो छत पे मतलब दिक्कत हो जाती है फिर मुझे शूट करने में और अपलोड करने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अभी देखती हूँ, मैं कहीं जाऊँगी उसके बाद तो फिर मैं कुछ ना कुछ करूँगी, बट अभी फ़िलहाल के लिए तो बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। पर ठीक है, कोई बात नहीं है। और इसी वजह से ना मेरा व्लॉग जो है वो भी टाइम पे नहीं जा पा रहा है। कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि मैं व्लॉग की टाइमिंग जो है चेंज कर दूँ, 3 बजे तक की कर दूँ, फिर मुझे लगता है नहीं, 2 बजे ही ठीक है। आप लोग बताइए किस टाइम पे डालूँ मैं? 2 बजे में तो मतलब ऐसे हो रहा है कि मतलब कभी ढाई बज जा रहे हैं, कभी कुछ, तो इस वजह से मुझे लगता है शायद 3 बजे का ही ठीक रहेगा, ताकि मैं डेली जो है टाइम पे तो अपलोड कर पाऊँ। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि मैं किस टाइम पे डालूँ व्लॉग? 3 बजे डालूँगी तो सही रहेगा या नहीं? तो यहाँ पे फिर मैं बना रही थी फटाफट से रोटियाँ। सब्ज़ी भी बन गई है, चावल भी बन चुके हैं, दाल में तड़का लगा दिया था मैंने, और बस फटाफट से मैं बनाऊँगी सैलेड। तो सैलेड की भी चीज़ें जो है सारी मैं छील के रख लेती हूँ, प्याज, खीरा वगैरह। तो बस अभी मैं फटाफट से कट करूँगी। और इधर ना पानी ख़त्म हो गया था, तो मैंने एक साइड में पानी भी रख दिया है, क्योंकि ठंडा पानी, कल क्या हुआ था ना, कल ही शायद मैं किचन में थी और बाबू को प्यास लगी, और आशी ने ना उसे बॉटल से पानी निकाल के दे दिया, तो ठंडा पानी उसने पी लिया, तो वापस से जो है उसको खांसी आने लग गई है। तो मतलब इतना ध्यान रखने के बाद भी ना छोटी छोटी चीज़ें जो है बच्चे कर देते हैं, और फिर जो है वापस से बीमार पड़ जाते हैं। तो फिर मैंने डांट लगाई, दोनों को समझाया भी कि प्यास लगती है तो मुझसे मांगो, एक दूसरे से नहीं। तो यहाँ पे फिर पानी गर्म हो रहा है, बॉटल में भर के रख दूँगी, तो पूरे दिन जो है चलता रहेगा जब भी बच्चे पियेंगे। और तब तक मेरी रोटियाँ भी बन गई है, तो मैं रोटियों में लगा लेती हूँ घी। और ये रही हमारी आज की लंच थाली। तो आज है प्रॉपर लंच थाली, दाल भी है, चावल भी है, रोटी भी है, सब्जी है, और साथ में सैलेड है। और जब भी मैं ऐसे मेरे थाली की वीडियो बनाती हूँ ना, तो फिर आशी कहेगी कि मेरी भी बनाओ। तो मैं बना तो देती हूँ उसकी, लेकिन मैं वो डालती नहीं, क्योंकि अभी वैसे ही बीमार रहते हैं बच्चे हैं, तो मैं अपनी ही थाली शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। फिर शाम के टाइम का ये, दोपहर में बच्चों के साथ मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, और उसके बाद फिर शाम को यहाँ पे मैं कर रही हूँ शाम की पूजा। अभी वापस से ना मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। काफ़ी दिनों से मेरा छूट गया था, लगभग दिवाली के बाद जब मैं घर से वापस आई थी ना, तो मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना बंद कर दिया था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ ना, मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग रहती हूँ, सच बताऊँ तो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब मेरे मन इतना शांत रहता है, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो अब मैंने सोचा है कि मैं वापस से जो है डेली करूँगी, चाहे
मैं जैसे भी मैनेज करूँ। तो फिर शाम को जो है मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी, आरती वगैरह करी। पूजा करके मन बहुत शांत हो जाता है और टच वुड हनुमान जी की दया से वापस से जो है मुझे नींद की जो प्रॉब्लम थी अभी मेरी ठीक हो गई है। तो फिर यहाँ पे मैं कर रही थी रात के डिनर की तैयारी। मतलब समझ में नहीं आता रहता ना कि क्या बनाओ। और आज जो है दिन की सब्ज़ी भी बची हुई थी और दाल भी बच गई थी। तो मैंने सोचा चलो पहले तो मैं फटाफट से रोटियां बना लेती हूँ, और बच्चों को अगर वही दाल सब्ज़ी दूंगी ना तो फिर वो खाने में आनाकानी करेंगे, और मेरा भी मन नहीं कर रहा था कि मैं वही वाली दाल सब्ज़ी खाऊं। लेकिन फिर फेंकने का भी मन नहीं करता रहता है। मतलब मुझे ना दाल जो है बच जाती है ना तो फिर वो खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। दाल गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं खाने में, लेकिन फिर उसे फेंकना भी सही नहीं है। तो चलिए फिर वही दिन की दाल और सब्ज़ी खिलाते हैं बच्चों को, लेकिन थोड़े से नए अंदाज में। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने तेल में जीरा, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, प्याज को गुलाबी होने तक भून लिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े बहुत मसाले। तो मसाले जैसे मैंने बताया कि मेरा धनिया पाउडर जो है वो ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पे मैंने चिकन मसाला ही डाला था। और थोड़ी सी मैंने इसमें लाल मिर्च ऐड करी, थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड करी, और फिर आधा टमाटर लगभग जो है वो मैंने ऐड कर दिया था। बहुत थोड़ा सा इसमें मैं नमक ऐड करूँगी ताकि टमाटर भी गल जाए और मसाले में नमक का टेस्ट आ जाए। बाकी जो हमने दाल सब्ज़ी बनाई थी उसमें तो है ही है। तो यहाँ पे फिर हम इसको फ्राई कर लेते हैं। ढक देती हूँ मैं इसको, तो टमाटर जो है अच्छे से गल जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे मसाले जो है बनके हो चुके हैं रेडी। तो दिन की जो बची हुई सब्ज़ी थी ना वो ग्रेवी वाली सब्ज़ी थी। मुझे ग्रेवी वाली सब्ज़ी इतनी पसंद नहीं आती है, सूखी सब्ज़ी मुझे ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ग्रेवी वाली सब्ज़ी को यहाँ पे मैंने ड्राई वाली सब्ज़ी बना दी, क्योंकि जब सब्ज़ी में आलू डालते हैं ना तो ग्रेवी जो है वो जम जाती है। तो बस इसको थोड़ी देर हम फ्राई करेंगे, और यहाँ पे हमारी आलू वन बीन्स की सूखी हुई सब्ज़ी जो है बनके रेडी हो गई है। अब सेम कढ़ाई में ना मैंने वापस से सेम वैसे ही तड़का रेडी किया था। इसमें मैंने मसाले नहीं डाले थे, बस कसूरी मेथी डाला था। और इसको मिक्स कर देते हैं, और जो दाल है ना दिन की बची हुई वो डाल दिया है मैंने। इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। बस थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी क्योंकि दाल जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ी थी। और ये देखिए यहाँ पे हमारी तड़के वाली दाल जो है बन के रेडी हो गई है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और ऊपर से फिर हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं, और खाने में दाल और सब्ज़ी दोनों का ही टेस्ट बढ़ गया था। और हमारी लंच की थाली देखिए हो चुकी है रेडी। रोटी के साथ में है दाल और वही दिन वाली सब्ज़ी। तो कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग बताइएगा कमेंट में। आई होप कि पसंद आया होगा। पसंद आता है वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए फिर मिलती हूँ कल के व्लॉग में।